PSL यंग टैलेंट हम लोगों को नजर आता है। IPL कह लें कि 21 मार्च से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था और वहां पर यंग टैलेंट की जो परफॉर्मेंसेस थी वो आउटस्टैंडिंग नजर आई है। साथ में बात करेंगे PSL की, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका आज पहला मैच हमें कह लें कि लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद ग्लैडिएटर्स नजर आया है। सर क्या लगता है आपको कि अगर हम इंडिया के यंग टैलेंट की बात करें, IPL के यंग टैलेंट की बात करें, हमें वेंकटेश अय्यर नजर आते हैं, उसके बाद नजर आते हैं भाई तिलक वर्मा नजर आते हैं, वरुण नजर आते हैं, जायसवाल नजर आते हैं, अभिषेक शर्मा नजर आते हैं, रिंकू सिंह नजर आते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की बात करेंगे भाई, आपके पास मोहम्मद हारिस है, आकिफ है। सेकेंडली अगर बहुत सारा नया टैलेंट उभर कर आ रहा है, क्या पाकिस्तानी नया यंग टैलेंट इंडिया के यंग टैलेंट को कम्पीट कर सकता है? कर सकता है, कर सकते हैं। कर सकते हाउ? क्योंकि इंडिया की पिचेस जो है ना, वहाँ पे तो जैसे देखें क्रिकेट का सत्यानाश है, 280 स्कोर लग रहा है वहाँ पे, तो फायदा नहीं है। क्रिकेट खराब है वहाँ पे, बॉलर खराब है वहाँ पे? खराब है क्योंकि वहाँ पे 2020 में 280 स्कोर लग ही नहीं सकता, टेप बॉल पे इतना नहीं लगता, ठीक है। तो वहाँ पे तो क्रिकेट खराब है, कोई फायदा नहीं है वहाँ पे खेलने का। बॉलर्स हमारे मेन जो हमारा क्या कहते हैं स्टार्क है बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, उसको 4 ओवर में 80 स्कोर पड़ा है, कल पड़ा। हाँ 80 स्कोर पड़ा है। तो ये क्रिकेट है? कोई भी नहीं है। यहाँ पे आए मैच करें, यहाँ पे जो स्कोर नहीं होता ये आते नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। IPL वर्सेस PSL डेफिनेटली सी बात है, दोनों लीग्स आमने सामने हम लोगों को नजर आ रही है। अगर IPL की बात करेंगे तो 21 मार्च से IPL शुरू हुआ दिखाई दिया है। अली जफर के अलावा जो वहाँ पे तला अंजुम था, उसे कभी नहीं सुना, कभी नहीं पता वो कहाँ से आ गया। उसके साथ नताशा थी, उनका भी नहीं आइडिया कि वो कहाँ से आ गया। आप इससे बेहतर था कि आप हमारे जो इतने बड़े सिंगर हैं आतिफ असलम, उसे आप कहते थे कि भाई आप आ जाएं। मुझे समझ नहीं आती कि जब आप देखें हमारे यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी करवाई गई, आतिफ असलम को नहीं बुलाया गया, आतिफ असलम को बुलाते, वो ज़्यादा बेहतर था। इन लोगों से जो आइमा बे को ले आते हैं, आरफ लोहार को ले आते हैं, पता नहीं कौन से, ये वैसे सिंगर है समझ लें कि जैसे एक बात सिंगर नहीं होते। क्रिकेट से जो है वो बागी हो चुकी है, बिकॉज हमारी जो प्लेयर्स है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, जो हमारी टीम है वो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो PSL कौन देखेगा? बिल्कुल, जब 2015 में जब अफरीदी ने 2 छक्के लगाए थे अश्विन को, उसी टाइम से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। उस टाइम हम डेली देखते थे क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी। 2017 में हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, 2019 में जब बाबर आजम स्कोर कर रहा था, मैचेस जीत रहा था, हम देखते थे। लेकिन हमने एक सीरीज देखी, वो हारी, हमने कहा चलो कोई नहीं, दूसरी जीत लेंगे। और जो हमारे किसी का भतीजा पाकिस्तानी टीम में, देखो अभी जो सचिन तेंदुलकर का बेटा है वो टीम में नहीं है, इंडियन टीम में नहीं है। जब हमारी टीम में देखोगे ना, सारे रिश्तेदार घुसे हुए हैं, यानी वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं सारी। क्यों? उसी वजह से हमारी जो क्रिकेट के रिलेटेड शौक थे ना, वो खत्म हो गए। हमारे पाकिस्तानी कौम की एक ही खुशी है, वो है क्रिकेट। उसी से हम बदजिल हो रहे हैं। अगर ये किसी का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लग रहा है कि लोग ये कह रहे हैं, स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि भाई जी हम लोग PSL की ऑडियंस जो है वो IPL को टक्कर देगी, आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस दफा देखना, व्यूवरशिप देख लेना। देखो लाहौर कजाफी स्टेडियम यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे है। 2-3 भी नहीं है मेरे ख्याल से, 2 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल में। आपने इधर कहीं बेलबोर्ड देखे? मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, मैंने सिवाय कजाफी के कहीं पे भी नहीं, कहीं भी नहीं है। मैं लिबर्टी से गुजरता हूँ, मुझे उधर भी कुछ नहीं सर नहीं आया, बिल्कुल। क्योंकि लिबर्टी के साथ ही लिबर्टी में ही कजाफी स्टेडियम है। तो क्या वजह है? हम उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहे, हम अपने प्लेयर्स को इज्जत नहीं दे रहे। हम इज्जत क्यों दे? वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। वो अपनी सरकारी नौकरी, जो शाहीन शाह अफरीदी है, उसने अपनी जॉब छोड़ी है, वो बैटिंग करने में लगा हुआ है। हाँ, वो ऑलराउंडर बन रहा है भाई। हमने तुम्हें यहाँ, ये प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही है, ये गली क्रिकेट नहीं है कि यार मैं बॉलिंग भी करूंगा और मैं पहले बैटिंग भी करूंगा। IPL वर्सेस PSL, IPL 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है भाई। रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। पहले एक हफ्ते में 137 करोड़ प्लस पब्लिक ने भाई IPL को सिर्फ जियो हॉटस्टार के ऊपर ट्यून इन किया था। आज PSL 2025 का पहला मैच भी खेला गया है। अगर पब्लिक की बात करें तो दोबारा से जैसे 2024 फ्लॉप होता हुआ नजर आया, 2025 में भी पब्लिक ज्यादा नजर नहीं आई। और पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने एक बयान दिया है कि जी PSL जो है वो IPL की फैन फॉलोइंग को तोड़ेगा, PSL जो है IPL 2025 को टक्कर देगा। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं फैन फॉलोइंग किस लीग की ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किस लीग में ज्यादा है, स्पॉन्सर्स किस लीग में ज्यादा है, और बेहतरीन प्लेयर्स किस लीग में ज्यादा है। पाकिस्तानी फैन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले मुझे बताएं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट IPL में ज्यादा है या PSL में? ऑफ कोर्स IPL की ज्यादा है। मैं पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ। बैटिंग IPL की ज्यादा, बॉलिंग IPL, फैन फॉलोइंग IPL, बजट IPL, हर चीज में IPL बेस्ट है। PSL कहाँ से बेस्ट आ गया? तो सर हमारे जो क्रिकेटर हैं हसन अली साहब वो कह रहे हैं कि PSL जो IPL की फैन फॉलोइंग तो हसन अली बोंगियां मारता है भाई। इसने पहले एक मोंगी मारी थी, हमारा बाबर किंग कर लेगा। और किंग को वक्त पड़ गया, किंग माफिया मांगता फिर कि मैं किंग नहीं हूँ। आज उस बंदे ने वही बात PSL के बारे में की। और PSL का इतना मनहूस कुन आगाज हुआ है, वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे ऊपर रूफटॉप पे आग लग गई। तो क्या मनहूस है, उसने मनहूसी फैला दी ना। बात की जाए उधर हर चीज देखिए, बाप रहता है, बेटा हमेशा बेटा होता है। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि IPL
पहले शुरू हुआ है। बाप पहले आ जाता है, बेटा बाद में आता है। पीएसएल जो है लोग कह रहे हैं कि आईपीएल रिजेक्टेड लीग है, ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है। रिजेक्टेड प्लेयर, रिजेक्टेड अंपायर, रिजेक्टेड कैमरामैन सारे वही आए हैं। आज आप ओपनिंग सेरेमनी देख लेना, और 3 बंदे वही घिसे पिटे, एक बंदे को मैं जानता हूँ, 2 बंदों का पता ही नहीं कहाँ से आ गए। उधर इंडिया की बात कीजिए, वहाँ पे सलमान खान जैसे बड़े बड़े ब्रांड आके परफॉर्मेंस आ रहे हैं, स्टार आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ग्राउंड वगैरह हर चीज उनका बजट वगैरह ऑल एंड एवरीथिंग उनका बहुत अच्छा है। 13 स्टेडियम, 13 स्टेडियम्स यूज हुए हैं आईपीएल में इस दफा। उनका एक स्टेडियम देखें, चेन्नई देखें, सबसे महंगा स्टेडियम और सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया में और एज कम्पेयर टू एशिया। और टैलेंट भाई 70, 80, 90, 100 से नीचे बात ही नहीं कर रहा। विकेट की बात करें तो 5 से 4-3 विकेट से नीचे बात नहीं कर रहे वो लोग। बिल्कुल, बात फिर वही आ जाती है कि उनमें एक भूख है। उनके लेजेंड क्रिकेटर ने, जिनके बड़े बड़े नाम है, उन लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब उनको जहाँ पे मौका मिलता है वो कहते हैं कि हमने अपना नाम बनाना है, अपना खुद का नाम बनाना है। जब अपना खुद का नाम बनाएंगे ना यहाँ पे आईपीएल में अपनी स्टेट के लिए, उसके बाद मुझे इंडिया के लिए कंसीडर किया जाएगा। जब इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉर एग्जांपल जाए, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, तो कितनी बिड ले सकते हैं? फिर तो उनको भी बहुत फायदा है, फिर उनको भी फायदा। देखिए हमारे प्लेयर्स, अब कोई हमारा प्लेयर्स खेल रहा होगा तो हमें खुशी होगी देखने का, यार हम कहेंगे मोहम्मद आमिर खेल। ये सारे बेसिकली जितने भी प्लेयर हैं ना, अभी हम नेशनल T20 खेल के आए, बाबर आजम भी हमारे साथ खेला है। वो लाहौर से खेल रहे थे, मैं AJK से, ये सियालकोट से खेल, ये फैसलाबाद से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सारे प्लेयर आए हुए थे, हम उनके साथ खेलते हैं। जब उनको देखते हैं यार कि ये खेल रहे हैं तो हमें खुशी होती है, यार हम भी इनके साथ खेल रहे थे। जब IPL देखते हैं कोई बंदा ही नहीं होता, फिर हम कहते हैं यार हम क्या किस लिए देखें। चलिए सर, अब लास्ट क्वेश्चन। लोग कह रहे हैं PSL 2025 का बॉयकॉट करना है क्योंकि KFC स्पॉन्सर कर रहा है, डोमिनोज स्पॉन्सर कर रहा है, तो क्या समझते हैं बॉयकॉट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में देखें ये एक मजबूरी होती है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं ना, देखें मैं ये बात सोच रहा था कि सीरियसली दे देगी। सबसे पहले आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर्स आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड कमेंटेटर आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड अंपायर्स आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड कैमरामैन आपने लिए, और फिर आप कहते हैं कि PSL आईपीएल को टक्कर दे देगा। पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हम लोगों ने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अपने ऑफिशियल जो है ये बात करते हैं कि IPL नंबर 1 है और PSL नंबर 5 पर फॉल करती है। ये स्टेटमेंट अभी मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन की तरफ से उन्होंने कहा है, भाई पॉडकास्ट में लाइव उन्होंने कहा है कि भाई कोई इनोवेशन नहीं हो रही है। नंबर सीजन 1 से सीजन 10 तक देयर इज नथिंग जो कि चेंज किया गया है, और PCB को कोई फर्क नहीं पड़ा है। बट एट द अदर हैंड क्रिकेट भी नजर आती है वहाँ पे दुनिया का हर बेस्ट प्लेयर नजर आता है, दुनिया का हर बेस्ट कमेंटेटर। हमारे पास एक डैनी मॉरिसन होता था जिसकी कमेंट्री को हम एंजॉय करते थे, इस दफा वो भी नहीं है। हम बाजिद खान को सुनेंगे जिसको इंग्लिश आती नहीं है, वो बाबर आजम की तरह आ करके कमेंट्री करता है। तो यार आप कम से कम अपने जो नेशनल स्टार्स हैं उन पर फोकस करो, अच्छे प्लेयर्स को लाके बिठाओ। और आपने बात की नंबर 5 पे, तो भाई हमसे तो बिग बैश बहुत अच्छी है, हमसे तो कैरेबियन लीग अच्छी है। PSL के पहले 3-4 सीजन बहुत आउटस्टैंडिंग थे। क्रिस गेल आया था, AB डिविलियर आया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स काफी सारे, क्या नाम है उसका, जैम फैकनर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जैक क्रिकेट 18 चैनल और आपने देखा पाकिस्तान पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो देखकर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। अगर बात करें PSL और IPL की, तो पाकिस्तान मीडिया में वही बातें चल रही है कि PSL बेस्ट है या IPL। कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि भारत के ग्राउंड छोटे हैं इसलिए इतने स्कोर लग रहे हैं। इधर पाकिस्तान में आकर खेलने को बोलो तब उनको पता चले कि कैसे रन मारा जाते हैं, और 250, 300 रन T20 में नहीं बनते, ऐसा बोल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि भारत में ग्राउंड छोटे हैं और पाकिस्तान में बड़े, या फिर पाकिस्तानी आवाम भारत से जलती है इसलिए ऐसा बोलते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, PSL अच्छी है या फिर IPL। पाकिस्तानी आवाम तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि जब पाकिस्तानी अच्छे से खेलने लगेंगे तो लोग IPL को देखना छोड़ के PSL देखना ज़्यादा पसंद करेंगे।